गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ओके, हमने जो है 20 चैप्टर पढ़ लिया शब्द भंडार। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 21, जिसका नेम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये जो टॉपिक है ये आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है मुहावरे और मुहावरे समझाना चाहती हूँ। ओके, तो देखो मुहावरे की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, जब कोई वाक्यांश यानी एक वाक्य का अंश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, मतलब अपना जो सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, कोई विशेष अर्थ बताता है, प्रकट करना यानी बताता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? मुहावरा। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे? मुहावरे। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे अक्ल घास चढ़ने जाना। अक्ल का घास चढ़ने जाना। ओके, तो इसका जो है क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना मतलब बुद्धि का नष्ट होना, बुद्धि का खराब होना, दिमाग खराब होना। ठीक है, तो इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस समय तुम क्या करेंगे हम वाक्य में प्रयोग कि उस समय तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई थी जब तुम किसी अनजान को अपने घर का पता बता रहे थे। तो ये तो हो गया इसका वाक्य में प्रयोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना। हम पूरी तरह से थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना पूरा शरीर टूट रहा है, अपना पूरा शरीर एक ढीला पड़ जाता है, हर अंग ठीक है एकदम टूटने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, बहुत दर्द होता है अपने को। तो जब ये कब होता है? जब हम थक जाते हैं। तो आज तो हमने इतना काम किया कि हमारा अंग अंग ढीला हो गया। ये क्या हो गया? आपके वाक्य में प्रयोग। तो इसी तरह से हम कुछ उदाहरण यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको समझा दिया। देखो थर्ड नंबर पे है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। ओके, इस बुढ़ापे में धन गया, बल गया, पौरुष गया, अब तो ये राकेश ही मुझ अंधे की लाठी है। मतलब सब कुछ चला गया, बस एक राकेश है जो उसका पुत्र था, वही उसका एकमात्र सहारा है। फिर फोर्थ नंबर पे है देखो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, खुद की प्रशंसा खुद करना। ठीक है, तुम्हारी ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम मुहावरा ही लिखेंगे और केवल अर्थ लिखना है तो उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे है देखो आँख चुराना। आँख चुराना यानी नज़र बचाना। क्या होता है? नज़र बचाना। जैसे हमें किसी से बात नहीं करनी होती है तो जानबूझकर हम उससे आँख चुराते हैं। ठीक है, तो एक समय ऐसा था कि रमन मेरे बिना कोई काम नहीं करता और अब कहीं आता जाता भी दिखाई दे तो आँख चुराता है। क्या करता है? आँख चुराता है। ओके, नेक्स्ट है आँखों से गिरना। आँखों से गिरना मतलब आदर कम होना, अपनी इज्जत कम होना। जैसे अपना कोई प्रिय हो, कोई दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो, मतलब जब तक कह सकते हैं ना वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तब तक तो हम उसकी इज्जत करते हैं। पर कोई ऐसा गलत काम वो कर लेता है जो हमें पसंद नहीं आता तो उसकी जो इज्जत है हमारी नज़रों में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, जैसे फैल होने के कारण रमेश अपने मित्रों की आंखों से गिर गया, मगर मतलब रमेश की जो इज्जत थी वो इज्जत समाप्त हो गई। फिर नेक्स्ट है देखो आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। बोलते ना इसने तो मेरी आँखों में धूल झोंक दी, मतलब इसने मुझे धोखा दे दिया। देखो पुलिस के देखते ही देखते वह डाकू सबकी आँखों में धूल झोंककर
भाग गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ पूरा करना। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि सब जो है अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, दूसरों से कोई लेना नहीं होता है, लेना देना नहीं होता है, बस अपना काम पहले निकल जाए, अपना मतलब अपना स्वार्थ पहले निकल जाए। जैसे वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, देखो, विपुल हर बात में अपना उल्लू सीधा करता है, कभी भी दूसरों का ख्याल नहीं करता। अब दूसरों का क्या काम हो रहा है या काम बिगड़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, उसको अपना काम पूरा करना है। फिर नेक्स्ट है आंसू पोंछना, मतलब किसी का दुख दूर करना, किसी को धैर्य बंधाना। कहते हैं ना, किसी कोई मुसीबत में होता है, क्या किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो हम उसे धैर्य बंधाते हैं, ठीक है, उसके आंसू पोंछते हैं। तो जैसे बेघर होने के बाद राम सिंह के परिवार के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा, मतलब बेघर होना मतलब उसका घर बार सब छूट जाना, किसका, राम सिंह का। तब उसके परिवार में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। जब हमारा सब कुछ चला जाता है, ठीक है, तो हमारे रिश्तेदार कोई काम नहीं आते। फिर नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। ये मुहावरा आप पे सेट बैठता है, अधिक शोर करना मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करना, ठीक है। जैसे तुम्हारी क्लास में टीचर नहीं आता है या कोई एब्सेंट होता है या थोड़ा लेट हो जाता है तो आप कैसे आवाज़ करने लगते हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हो, वही। बच्चों ने शोर मचाकर आसमान सिर पर उठा दिया, ठीक है। फिर ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, बुरी तरह से उसको समाप्त कर देना। भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों की ईंट से ईंट बजा दी। क्या कर दी? ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी छोटी का जोड़ लगाना। एड़ी छोटी का जोड़ लगाना मतलब एड़ी यानी पैर की एड़ी और छोटी यानी अपने सिर तक, तो पूरी तरह से जोड़ लगाना यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। तुम चाहे एड़ी छोटी का जोड़ लगा लो, तुम दौड़ में प्रथम नहीं आ सकते। ओके, नेक्स्ट है कान भरना। ये भी तुम बहुत करते हो, कान भरना, चुगली करना। मैम इसने ये कर दिया, मैम ये मेरे को ये बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब क्या है? चुगली करना, कान भरना। न जाने किसने उसके कान भर दिए कि वो हमसे बोलता नहीं। फिर आता है 14 नंबर पर खून खौलना। खून खौलना, खून कब खौलता है? खौलना यानी उबलना, ठीक है। और खून कब उबलता है, कब खौलता है? जब हम जोश में आते हैं, ठीक है। क्रोध में आना, बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है हमारे अंदर के, हम तो वो करके ही रहेंगे। मुगलों के अत्याचार की बातें सुनकर प्रताप का खून खौल उठा। आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, मुगल जो शासक था अकबर और राणा प्रताप, ठीक है। तो मुगलों ने इतने अत्याचार किए थे हिंदुओं पर कि प्रताप का खून खौल उठा। महाराणा प्रताप का क्या खौल उठा? खून खौल उठा। अब नेक्स्ट है देखो गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह स्मरण रखना। कहते ना गांठ बांध लो इस बात को, मतलब इस बात को हमेशा हमेशा अच्छे से याद रखना। मेरी बात गांठ बांध कर रखो, एक दिन देखोगे कि परिश्रमी और सदाचारी लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो घाव। घाव जले पर नमक छिड़कना, मतलब या तो घाव पर या फिर जले पर, इस दोनों ही हो सकता है। घाव पर नमक छिड़कना या फिर ये भी हो सकता है जले पर नमक छिड़कना। अब देखो कोई अपने को चोट लगी हुई, घाव लगा हुआ है या हमारे जल गया है कहीं, और अगर हम उस पर नमक डालेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो दुखी को और दुखी करना, एक तो उसके चोट लगी हुई है, वो ऑलरेडी दुखी है, और फिर आप उस पर और नमक डाल दो, ठीक है, तो वो और दुखी होगा। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब दुखी को और दुखी नहीं करना है। तो इसका जब अपन वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? मालकिन ताने मारकर उस बेचारी नौकरानी के घाव पर नमक छिड़कती है। अब देखो नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना। ओके, तो आय से अधिक व्यय करना, मतलब अपनी इनकम तो कम है, ओके, और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। सैलरी अपनी कम है, इनकम कम है, कि आने पैसे तो कम आ रहे हैं पर हम खर्च क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं।
तो वो अपन क्या कर रहे हैं, चादर से बाहर पैर फैला रहे हैं। तो कुछ लोग विवाह के अवसर पर चादर से बाहर पैर पसार देते हैं और ऋणी होकर आजन्म दुख भोगते हैं। फिर उन पर कर चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स होता है और उसको भर कर वो पूरे जीवन भर दुखी होते हैं। कर्जा ले लेते हैं, फिर उस कर्जे को पूरा करते करते पूरे जीवन दुखी रहते हैं। छाती पर सांप लौटना, अब देखो द्वेष से जलना। अब छाती पर सांप लौटना मतलब सांप चलना, तो कैसे होता है, द्वेष से जलना। द्वेष यानी किसी से अपने को लड़ाई झगड़ा है उससे और जलना और दुखी होना। किसी की उन्नति देखकर दुष्टों की छाती पर सांप लौटने लगे। अगर जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, हमारी उन्नति होती है, तो उस उन्नति को देखकर जो बुरे लोग हैं उनको बहुत दुख होता है, बहुत जलते हैं वो हमसे कि इनको इतनी उन्नति प्राप्त कैसे हो गई। फिर नेक्स्ट है पानी फेरना। पानी फेरना यानी नष्ट करना। पानी फेरने का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। मोहन ने यहाँ आकर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया, मतलब मोहन यहाँ आया और हमने जो किया था उस पर सब पर क्या कर दिया, पानी फेर दिया। फिर आता है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब रुकावट पैदा करना या रुकावट डालना, ठीक है, रोकना। तुम्हारा मैंने क्या बिगड़ा है जो तुम मेरे तमाम कामों, यानी तमाम यानी सारे कामों में टांग अड़ा देते हो। फिर दर दर मारे फिरना। दर दर मारे फिरना यानी हर जगह भटकना, दर दर पर भटकना, दरवाजे दरवाजे पर भटकना। जो कल तक संपत्तिशाली थे वे आज दर दर मारे फिरते हैं। फिर नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यानी विस्मय होना। विस्मय का मतलब होता है हैरान होना, ठीक है, बहुत हैरान हो जाना कि ऐसे भी हो सकता है। ओके, उस बाजीगर ने ऐसे ऐसे कौतुक यानी खेल दिखाए कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लग गए। लाल पीला होना। लाल पीले कब होते हैं, जब अपने को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्या बात है जो तुम उसे देखते ही लाल पीले होने लगते हो। फिर है घाट घाट का पानी पीना, अच्छा अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीना यानी अच्छा अनुभव प्राप्त करना, एक्सपीरियंस। ओके, उसे तुम क्या ठगोगे, वह पहले ही घाट घाट का पानी पी चुका है। फिर आता है हथियार डालना। हथियार डालना यानी हार स्वीकार करना। ओके, महाराज अशोक ने महारानी पद्मा के सामने हथियार डाल दिए। मतलब महाराज जो अशोक थे उन्होंने महारानी पद्मा के सामने क्या डाल दिए थे, हथियार डाल दिए थे, मतलब अपनी हार स्वीकार कर दी थी। अब नेक्स्ट है आपके लोकोक्तियाँ। अब देखो मुहावरे तो आपको समझ में आ गए, लोकोक्तियाँ भी मिलती जुलती है लेकिन उनकी परिभाषा कुछ अलग है। देखो लोकोक्तियाँ, ओके, शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्तियाँ शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मेल के, दो शब्दों को मिलाकर बना है। लोकोक्तियाँ शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। ओके, मतलब कौन कौन से दो शब्द है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें। लोकोक्तियों को हम कहावत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहावत भी कहते हैं। तो लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। मतलब लोगों द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई, कुछ कहावतें कही गई, उसी को हम क्या कहेंगे, लोकोक्तियाँ। ओके, लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट, आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, देखो क्या लिखा है। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया ही चुग गई पूरा खेत ही साफ कर दिया। समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। अगर समय पूरा हो गया तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे आपके एग्ज़ाम, जब प्रिपरेशन चल रही थी एग्ज़ाम की, तब तो आपने तैयारी की नहीं, ओके, और फिर एग्ज़ाम हो गया, आपके नंबर अच्छे नहीं आए,
फिर आप पछताओगे कि अच्छा होता मैं पढ़ लेता पहले तो मेरे भी नंबर अच्छे आते। तो उसके लिए क्या लोकोक्ति होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, नेक्स्ट है देखो, आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब होता है दोनों ओर विपत्ति का होना, मतलब दोनों तरफ से क्या होना, मुसीबत होना। चाहे इधर जाओ या उधर जाओ, कहीं भी जाओ, दोनों तरफ से हमें मुसीबत ही दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और लोकोक्तियाँ यहाँ पर आपकी बुक में दे रखी है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। 3rd नंबर पे देखो, आँखों का अंधा नाम नैन सुख, मतलब आँखों से तो अंधा है और नाम क्या है, नैन सुख, मतलब नेत्रों को, आँखों को सुख देने वाला। अब उसका अर्थ क्या होगा, जब किसी का नाम उसके गुणों के विपरीत हो, जब किसी का नाम उसके क्या हो, गुणों के विपरीत हो, मतलब नाम तो अलग और उसके गुण कुछ और ही। नेक्स्ट है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। ठीक है, जब किसी कठिन काम को करना ही है तो उसमें आने वाली विपत्तियों से क्या डरना, मतलब ओखली जिसमें आप मसाला कूटते हैं, अगर उसमें सिर दिया ही है तो फिर अगर वो अपने को चोट लगेगी तो उसे डरना भी नहीं चाहिए। अगर हमने कोई कठिन काम हाथ में ले लिया है तो उसमें आने वाली जो मुसीबतें हैं उससे हमें नहीं घबराना चाहिए। ओके, 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं, 11 होते हैं। एकता से बड़ा बल होता है। वैसे 1 और 1 तो केवल 2 ही होते हैं, लेकिन 1 और 1 11, ये कहावत है, मतलब 1 और 1 मिलकर कितने बनेंगे, 11, मतलब ज़्यादा लोग मिलेंगे, एक होंगे तो उससे हमारा बल, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है देखो, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान और फीके पकवान, दुकान तो बहुत बड़ी है और उसके पकवान, जब खाना खाया तो बहुत फीका, कोई टेस्ट नहीं। ठीक है, वैसे ही इसका अर्थ क्या होगा, आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी ना होना, मतलब दिखावा तो बहुत ज़्यादा करना और उसमें जो है कुछ अच्छाई ना होना। नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, आकाश पाताल का फर्क होना, मतलब आकाश और धरती में जितना अंतर होता है उतना ही दोनों में अंतर होना। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना, मतलब पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना, तो बुक में जो लिखा होता है वो काली स्याही से लिखते हैं, काली इंक से ही लिखते हैं, ब्लैक इंक से। तो ब्लैक इंक से जो लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, काले अक्षर हो जाते हैं। और अगर कोई अनपढ़ है, जिसको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके लिए वो क्या है, भैंस के बराबर के, काले हैं तो क्या है, भैंस है। फिर ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में क्या है, जीरा, मतलब किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना, मतलब ऊँट तो कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में केवल आप जीरा डाल दो तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब किसी को आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है और छोटी सी वस्तु दे देंगे तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, घाघर में सागर भरना। घाघर में सागर भरना मतलब घाघर यानी एक घड़ा, मटका, घड़ा, कुछ भी बोलो वो, ठीक है, उसमें सागर भरना। सागर यानी समुद्र, सागर यानी पूरा समुद्र, मतलब एक छोटे से घड़े या मटके में आप पूरा समुद्र भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, परंतु इसमें ये बताया गया है गागर में सागर भरना मतलब विस्तृत विषय को संक्षिप्त में कहना, मतलब बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना, वही कहलाता है गागर में सागर भरना। ओके, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कोई भी वस्तु अपने पास है, अपनी है तो अपने को अच्छी नहीं लगेगी, परंतु वही चीज़ अगर दूसरे के पास है तो हम कहेंगे कि वो अच्छी है। सेम चीज़ है लेकिन उसके पास थोड़ा भी अंतर होगा, थोड़ा भी फर्क होगा तो हम कहेंगे उसकी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो जो वस्तु घर में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, हमें जो वस्तु घर में मिल रही है उसकी हम कदर नहीं करते। नेक्स्ट है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए मतलब घर में फूट हो तो नाश शीघ्र होता है, मतलब घर का ही ऐसा सदस्य जो अपने घर की बात दूसरों को जाके बोलता है तो उस घर का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, सर्वनाश
हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन तो खुशियाँ होना और फिर वही दुख, ठीक है। अब इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हो, सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते, जो ये संसार के सुख हमें मिलते हैं वो स्थायी नहीं रहते, फिर दुख आता ही आता है। फिर है नेक्स्ट, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि यानी सूर्य, रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। जहाँ सूर्य नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच जाता है। कवि यानी जो कविता करता है, पोएम लिखता है, ठीक है। कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं है, कवि की कल्पना का कोई अंत नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है, जाको राके साइया मार सके ना कोई, मतलब जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा होता है। कौन होता है? परमात्मा। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब नेक्स्ट है देखो, थोता चना बाजे घड़ा। थोता चना मतलब खोखले चने होते हैं ना, चने तो आपने खाए होंगे, ठीक है। तो जो खोखले होते हैं मतलब उनमें कोई कुछ नहीं होता, वो बजते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? आवाज़ करते हैं। वैसे ही ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं। छोटे आदमी होते हैं ना, जिनमें कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं जानते, वो दिखावा बहुत करते हैं कि मेरे को तो वो आता है ना, मैं वैसे कर दूंगा ना, तुम्हें क्या आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ ना, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर की चीज़ भली मालूम होती है, चाहे दूर कुछ बुराई है लेकिन फिर भी वो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल। आप कोई भलाई का काम करो और फिर उसे समुद्र में डाल दो, मतलब भलाई करके प्रचार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना कि मैंने तो वो अच्छा काम किया, उसकी वो ऐसे मदद की, उसकी इतनी सहायता की। अगर आपने सहायता की है तो उसे भूल जाओ, उसको लोगों को कहने से क्या मतलब? लोगों को कहोगे तो वो फिर अच्छा ही नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब ये कहावत है कि किसी को अगर नाचना नहीं आता तो वो क्या कहेगा कि आंगन टेढ़ा है, ये सही नहीं है, ठीक है, फर्श सही नहीं है, इस पर मैं नहीं नाच सकता, ठीक है, डांस नहीं कर सकता। ओके, जब किसी व्यक्ति को काम करना नहीं आता तो वह इधर उधर के बहाने बनाता है। इसका अर्थ क्या होता है? खुद को काम करना नहीं आएगा तो वो क्या कहेगा? ये तो काम ही सही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सही नहीं है, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण को न जाने, मतलब किसी वस्तु में कितने गुण हैं वो व्यक्ति नहीं जानता, तब तक क्या कहेंगे हम? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब नेक्स्ट क्या है? बिन मांगे तो मोती मिल जाते हैं और मांग कर भीख भी नहीं मिलती। मतलब हमें बिना मांगे तो बहुत कुछ मिल जाता है और हम कुछ किसी के आगे मांगने जाए तो हमें भीख भी नहीं मिलती। संतोषी और भाग्यवान व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है और अभागे को परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं मिलता। मतलब जो भाग्यवान व्यक्ति होता है, जो संतोष करके बैठ जाता है, उस व्यक्ति को घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। और जो भाग्यहीन होता है, जिसके भाग्य काम नहीं साथ नहीं देते, तो वो भले कितनी ही मेहनत करे उसको कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है, मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती। आप मन में ऐसे कल्पना करो कि आज तो मम्मी ने बहुत बड़े बड़े लड्डू बनाए हैं, मस्त मीठे मीठे लड्डू बनाए हैं, लेकिन वो एक कल्पना है, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। केवल कल्पना करते रहने से कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता, काम पूरा नहीं होता। फिर नेक्स्ट है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब ज़बरदस्ती गले पड़ना। हम नहीं चाहते कि ये हमारे साथ रहे, फिर भी वो हमारे ज़बरदस्ती गले पड़ता है। कागज़ की नाव सदा नहीं बहती। कागज़ की जो नाव होती है ना, वो सदा हमेशा नहीं बहती। बेईमानी से कोई व्यक्ति एक आध बार सफल भले ही हो जाए, परंतु अंत में असफल ही होता है। बेईमानी से कोई व्यक्ति एक आध बार सफल जरूर हो जाता है, ठीक है। आप बेईमानी करोगे तो एक बार तो आप पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे, लेकिन
अंत में फिर आपको क्या मिलेगी, असफलता ही, आप फैल ही होगे। ठीक है, इस प्रकार से। हथेली पर सरसों, सरसों का तेल वगैरह होता है ना वो, ठीक है, सरसों उगाई भी जाती है। तो हथेली पर सरसों मतलब क्षण में ही कोई काम नहीं हो जाया करता, किसी भी काम को करने में समय लगता है। मतलब हथेली यानी हाथ पे जो है सरसों नहीं उगाई जा सकती। कोई भी काम एक थोड़ी देर में नहीं हो जाता, उस काम को करने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। ओके, तो इस प्रकार जो है हमने लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़े। अगर आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हो, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।